हेलो इट्स somebody आसिफ खान। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ईद मुबारक आप सबको मेरी तरफ से, आप सब की फैमिली को। और थैंक यू वेरी मच मुझे इतना ज़्यादा विश करने के लिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, तो सीन ये है कि जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आज मेंटल हेल्थ की बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसको बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं और उस पर ध्यान ही नहीं देते। कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देते। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ होता क्या है। मानसिक संतुलन, मानसिक स्वस्थता, हमारे दिमाग की शांति, मानसिक पीस, जिसको हम कुछ भी अलग अलग लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हैं। मेंटल हेल्थ का टॉपिक निकलता इसलिए है कि लोगों को डिप्रेशन होता है, लोगों को एंग्जाइटी होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, लोग अकेले में कुछ भी अपनी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, कुछ भी स्टोरीज बनाने लगते हैं, उसकी वजह से वो दिमाग से हिल जाते हैं पूरे। एंड मैं जो भी टॉपिक पे जो भी बात करूँगा वो कोई भी किताबी बातें नहीं होगी और ना ही कहीं से सुनी या किसी से सुनी या किसी ने सिखाई वाली बातें नहीं होगी। ये पूरा का पूरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद ने, या मैंने देखा है और उससे जो मैंने ऑब्जर्व किया है दूसरों की लाइफ से, और जो मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है कि ये काम करेगा, जो भी मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ मुझे लगता है कि ये काम करेगा, तो इसलिए दे रहा हूँ। तो उन टॉपिक पे बात करने के बाद, उनका सॉल्यूशन देने के बाद, फिर आपका रूटीन क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसकी वजह से आपको जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी, एंगर, फिर किसी की याद आना बहुत ज़्यादा, किसी के बिना कुछ अच्छा नहीं लगना, या बहुत ज़्यादा आप डेप्थ में हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, मार्क माई वर्ड, इट विल टेक टाइम। सो धीरे 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 करके, स्लोली इट विल डिक्रीज फ्रॉम योर लाइफ। वो आपकी लाइफ से धीरे 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 करके निकल जाएगा और आप एक बेटर लाइफ में आ जाओगे। सो लेट्स डू इट। तो मेंटल हेल्थ को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स आते हैं, जो मोस्टली सारे रीजंस होते हैं, वो 3-4 पॉइंट्स हैं। उन 3-4 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, बट वो उन सबसे ज़्यादा अभी का जो माहौल चल रहा है, जो कोरोना वायरस चल रहा है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी, लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो ये तो है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम सब के लिए। और इसका सॉल्यूशन तो यही है कि भाई घर में रहो। घर में रहते भी हो जाता है, मतलब हो रहा है, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। क्या करूं, मैं तो पिछले 1.5 महीने से घर में ही बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि उसको हम अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, दैट्स इट। और अपने आप से हम जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम अपनी केयर कर सकते हैं, हमारी फैमिली की केयर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गई चलो पेंडेमिक की बात और ये प्रॉब्लम की बात, बट मेन जो पेंडेमिक के अलावा जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा मेंटल इश्यूज होते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक होता है ब्रेकअप। पहला टॉपिक है ब्रेकअप। सो ब्रेकअप का सीन ये है कि भाई साहब, ब्रेकअप दुनिया में बहुत सारे लोगों के होते हैं और हम ट्राई करते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात के गुड नाइट तक, मेले बाबू ने थाना थाया से लेके मेले बाबू तो त्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमको उस टाइम पे याद आती है। स्टार्टिंग के तो जिनका भी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, और जो लोग इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। आप अगर ट्रू लव में थे, ट्रू रिलेशनशिप में थे, डेटिंग था तो कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं है, नेक्स्ट मिल जाएगा आपको या नेक्स्ट मिल जाएगी, डोंट वरी। बट अगर आप ट्रू लव में थे, ट्रू रिलेशनशिप में थे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इवन ये होगा कि आप ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे हो, अंदर से पेन होगा, ये सब चीज़ें होंगी आपको। तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि हम उनको भूलने की कोशिश करते हैं, हम बिजी हो जाते हैं, हम ज़बरदस्ती करते हैं। पर ऐसा करने से क्या होता है कि उनकी जो याद है, उनके बारे में जो थॉट्स हैं, वो कंटिन्यू हैमर करते रहते हैं, हमें कंटिन्यू हैमर करते रहते हैं। तो उसका सॉल्यूशन यही है, उनको भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि उनको आप भूल पाओगे नहीं।
कभी जिंदगी में लिख के ले लो, अंगूठा लगवा लो मुझसे, कभी जिंदगी में आप उनको नहीं भूल पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, अगर ट्रू लव होगा तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप पहले अपना पूरा दिन उनके साथ, उनकी सोच के साथ, उनके साथ बात करके इस तरीके से अपना कोई भी डिसीजन उनके साथ लेते थे। एक स्टेप भी लेते थे तो उनके साथ लेते थे। आप कोई भी स्टेप लेते थे तो उनकी सोच या उनका डिसीजन या जो भी कहो आप दोनों का, वो साथ में चलता था। बट अब आप क्या करना है? अब ये करना है आपको कि अब आपको उनके बिना रहना और जीना सीखना होगा। तो इसका सीधा साधा उपाय ये है कि आप जो भी काम करते हो, तो कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो ये सोच के लो, यार अब तो वो है नहीं, जो भी करना है मुझे ही करना है, ठीक है चलो करते हैं, चलो एक स्टेप लेते हैं, चलो 5 सेकंड के लिए कर लेते हैं, चलो 5 मिनट के लिए कर लेते हैं। इस तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है? तो वैसे करते करते जाओगे तो धीरे 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 करके आप उनके बिना रहना सीख जाओगे, आप उनके बिना जीना सीख जाओगे। बाकी अगर कोई ऐसा कहता है कि ये करो वो करो और आप उनको भूल जाओगे, इम्पॉसिबल है अगर आप ट्रू लव में थे तो। दूसरा टॉपिक जो ये है वो है डेप्ट, मतलब कि अगर आप कर्जे में हो, अगर लोन में हो, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल्स है, क्रेडिट कार्ड्स की जो भी डेप्ट है, वो जितनी आपको दिख रही है उतनी नहीं होगी। मार्क माय वर्ड, वो उससे कहीं ज़्यादा होगी। और अगर आप थोड़ा सा भी चूकते हो ना क्रेडिट कार्ड को बिल पे करने का, वो डबल ट्रिपल होके लगता है। तो सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है वो आप सारे के सारे जितना जल्दी हो सके चुका दीजिए। देन अगर आप कोई लोन में हो तो वो भी एज सुन एज पॉसिबल। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी ऐसे कर्जे में हो कि अब आपके पास उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हो, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ये वो दुनिया भर का, मतलब समझ लो कि आप ख़त्म पे एकदम ज़ीरो पे आ गए, आप एकदम टॉप पे थे और ज़ीरो पे आ गए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने जो एक्सपेंसेस है उनको कट ऑफ करो। मतलब कि जो भी हमारे रेगुलर ज़िंदगी के जो खर्चे हैं, नॉर्मल जो हम खर्च करते हैं, अगर मान लो कि पूरे महीने में आपका 100 रुपये में पूरा घर चलता है, तो आप 50 में पूरा घर चलाने की कोशिश करो। जब तक कर्ज खत्म नहीं हो जाता तब तक 50 में, इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, जो भी आपका, जितने में भी 20,000, 25,000, जितने भी आपका घर चलता हो, आप उसमें से आधे पे इतने कट ऑफ करो एक्सपेंसेस कि उसने आधे पे आपका काम चल जाए, उतने पे ही रखो। नाउ नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपकी अर्निंग, क्योंकि विदाउट अर्निंग आप बिल्कुल 1 रुपया भी किसी का चुका नहीं पाओगे। सो अर्निंग के लिए ये सीन है कि आप जितना ज़्यादा हो सके, पहले 12 आवर्स काम करते थे, 16 आवर्स, 20 आवर्स, हो सके 24 आवर्स कई बार, क्योंकि डेप्ट में अगर हो तो करना पड़ता है। जितना ज़्यादा काम कर सको, जितनी ज़्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ा सको, इंक्रीज कर सको, उतनी ज़्यादा इंक्रीज करो अपनी अर्निंग को। तो उसमें से जैसे कि मैंने बताया कि जितनी आपको पूरे महीने भर चलाने की ज़रूरत है अपने घर में खर्चे के लिए, खुद के खर्चे के लिए, उतने रखो, बाकी के पूरे धीरे 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 करके देते जाओ। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रुकते ही नहीं है। भाई आप उनको जाके बोलो कि यार पैसे नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, ये वो मानते ही नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप सरेंडर, जो सुसाइड वगैरह जो करते हैं ना, उनको मैं स्पेसिफिकली ये बोलना चाहूँगा, चाहे वो ब्रेकअप में हो, चाहे वो कर्ज में हो, मैं उनको स्पेसिफिकली ये बोलना चाहूँगा कि ब्रेकअप में है तो फिर मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें करनी है। बट अगर कर्ज में हो तो जस्ट जिसके पास पैसा बाकी है ना, नहीं मान रहा है कि नहीं मेरे को चाहिए, चाहे तू कैसे भी करके लाके दे, कुछ भी करके लाके दे, ऐसे अगर बोल रहा है ना, सरेंडर कर दो। उसके पास जाओ, जाके खड़े हो जाओ और बोलो कि देखिए ये सीन है, मेरे पास पैसे नहीं है और एक ही उपाय है, कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी था सब कुछ धीरे धीरे चला गया, बट अभी एक ही उपाय है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके काम कर सकता हूँ और आपको धीरे धीरे करके चुका सकता हूँ। अब आप बताओ क्या करना है। क्वेश्चन उन पे फेंको, अब आप बताओ क्या करना है। आप जो भी कहोगे वो मुझे मंजूर होगा।
अब जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो वो सामने वाला करेगा भी क्या आपका, तो फिर आपका वो टेंशन तो दूर हो गया। तो फिर अर्निंग पे फोकस करो, जितना ज़्यादा अर्न कर सको, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि कहाँ पे कितना खर्च करना है, कहाँ पे क्या करना है। इट विल टेक टाइम, ट्रस्ट मी, इट विल टेक टाइम। मे बी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, बट तो अगर आप ऐसा करते हो तो ट्रस्ट मी, आप धीरे 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 करके अपने कर्जों से निकल जाओगे, मान लो मेरी बात। ओके, सो थर्ड जो पॉइंट है वो है फेलियर। आपने कोई बिजनेस किया, फेल हो गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दी थी उसमें फेल हो गए, या स्टॉक मार्केट में आजकल लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आपने पूरा लॉस कर दिया, अपने मम्मी पापा का पैसा पूरा लॉस कर दिया, तो क्या कर सकते हैं? अब जो हो गया उसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते, बट अब क्या कर सकते हैं कि हम अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। जो लॉस हुआ उसको ऑब्जॉर्व कीजिए, जो लॉस हुआ उसको ऑब्जॉर्व कीजिए। थोड़े दिन तकलीफ होगी, तकलीफ को फील करो, उसको अपने अंदर पालो, और उसके बाद जो ऐसा काम है जो आपको आता है, जिसमें आप मास्टर हो, वो काम को इतनी अच्छे से करो, इतनी अच्छे से करो, उसमें 24 घंटे लग जाओ, ऐसे काम करो, ऐसे काम करो कि वो जो लॉस था, वो जो फेलियर था, वो भूल जाए और वो रिकवर हो जाए कुछ टाइम के बाद। सपोज दैट आपने अपने मॉम डैड के कुछ पैसे स्टॉक मार्केट में लॉस कर दिए, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि भाई जो लॉस हो गया वो लॉस हो गया, आप उसको उसी में जाके रिकवर करने के अलावा आप ये कर सकते हो कि जो काम आपको आता है, जो काम में आप मास्टर हो, आप वो काम करो, उसमें डबल मेहनत करो, ट्रिपल मेहनत करो, और वो पैसे रिकवर करो उस अपने काम से और चुका दो। और स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों हुआ? क्योंकि उसकी सब रीजंस होते हैं, उसकी सब स्ट्रेटेजीज होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा सीखना पड़ता है। तो उसको अब उसमें करना ही है तो आप सीख लो उसको अच्छे से, पहले 1 साल 2 साल, फिर उसको डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह उसमें आती है वो सब कर लो, उसके बाद फिर से स्टार्ट करो धीरे धीरे अपने पैसों से। तो ये गलती मत करना क्योंकि प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और लास्ट पॉइंट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जो फेस होता है वो ऐसे होता है ऑल टाइम, ये जो है ना ऐसे होता है, बट ऐसे नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई कि ये आप लेते रहोगे ना, टेंशन आप लेते रहोगे ना, प्रेशर आप लेते रहोगे ना, फिर भी वो काम तो जितना होना है उतना ही होगा। उससे बेटर है कि आप बस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एंड धीरे 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 करके सारा प्रेशर उतर जाएगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सॉल्यूशन यही है, जस्ट कीप डूइंग, कीप गोइंग, डोंट गिव अप, दैट्स इट। ओके, सो नाउ हम अब आते हैं रूटीन पे कि जब आप मेंटल इश्यूज फेस कर रहे हो, मेंटल हेल्थ अगर आपका अच्छा है या बुरा है जो भी है, लेकिन जो मैं रूटीन आपको बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त, इसकी एक्यूरेसी 100% है। सो ये चीजें मैं खुद पे भी, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये चीजें मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। तो और मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले हनी लेमन वाटर पियो। उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे डिटॉक्स हो जाएंगे, मतलब कि जो भी खराब जो पदार्थ होता है वो सब के सब डिटॉक्स हो जाएगा। और जैसे हम बाथरूम में जाके शावर लेते हैं, तो जब हम हनी लेमन वाटर पीते हैं सारे ऑर्गन्स पे शावर होता है, तो वो भी खुश हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, मेडिटेशन। और जगह आप लोगों ने सुना होगा, तो मेडिटेशन का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। एक नॉर्मल जगह पे आप बैठो मॉर्निंग में या किसी भी टाइम पे, नॉर्मल जगह पे आप एकदम बैठो, आंख बंद करो और ब्रीथ पे फोकस करो। जस्ट 1 मिनट के लिए, आधे मिनट, 1 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 5 मिनट तक उसको लेके। 5 मिनट्स इज गुड, बट 5 मिनट क्या 1 मिनट तक भी पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा अपने ब्रीथ पे, और ब्रीथ जबरदस्ती नहीं लेनी है, नॉर्मल जो ब्रीथ आती है उसको आपको बस वॉच करना है, ब्रीथ पे फोकस करना है, दैट्स इट। तो उससे क्या होगा कि पूरे दिन में आप जो भी काम करोगे उसमें आपका पूरा फोकस रहेगा। थर्ड पॉइंट है वर्कआउट। मॉर्निंग में उठने के बाद ये सब चीजें कर लेने के बाद वर्कआउट करो। बॉयज एंड गर्ल्स कोई भी वर्कआउट करो, योगा कर लो, उतना भी नहीं हो रहा है स्ट्रेचिंग कर लो, रनिंग कर लो, उतना भी नहीं हो रहा है थोड़ा आधा घंटा वॉक कर लो, बहुत है। उससे क्या होगा कि आपके जो भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपकी फिटनेस लेवल अच्छा हो जाता है, और उससे
आपका जो माइंड होता है वो पॉजिटिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा जल्दी भागता है। तो ये एक सॉल्यूशन है। और एक ज़बरदस्त पॉइंट ये है कि आप जर्नल लिखना स्टार्ट करो। जर्नल मतलब कि आज अभी आप क्या फील कर रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप क्या करने वाले हो, या रात में बैठ के लिखो आपने पूरा दिन में क्या किया, आपने क्या फील किया, किसके साथ क्या फील किया, किसके साथ क्या बात हुई, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ उसमें आप लिख डालो। अब उससे होगा क्या, आपने पूरा लिख ये, लेकिन किसी को अपनी जो जर्नल जो लिखा हुआ होगा आपने, वो किसी और को दिखाना मत, वो आपकी प्राइवेट चीज़ है। तो उससे जर्नल लिखने से फ़ायदा ये होगा कि पूरे दिन का जो भी प्रेशर होगा ना, जो भी टेंशन होगा, जो भी एंग्जाइटीज होगी, लिखने की वजह से एक तो होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम किसी को बोल नहीं पाते। अब सबको जाके पकड़ पकड़ के हम बोल तो सकते नहीं है, तो क्या कर सकते, लिखते हैं। तो लिखने की वजह से ये होगा, तो दिमाग के वायर्स में जो टेंशन जो क्रिएट हो जाता है बहुत सारे थॉट्स की वजह से, वो सारा टेंशन धीरे धीरे लिखने की वजह से रिलीज हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छी स्लीप मिलेगी। तो रात को सोना बहुत जरूरी है, तो 7 से 8 घंटा आप नॉर्मली सो जाओ, मॉर्निंग में जल्दी उठो। नेक्स्ट पॉइंट है लव योरसेल्फ। तो खुद को प्यार करने का पॉइंट ये है कि भाई अगर आप जब तक खुद को प्यार नहीं करोगे, खुद को खुश नहीं रख पाओगे, तब तक आप किसी और को भी खुश नहीं रख पाओगे, किसी और को भी प्यार नहीं कर सकते। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो सारी चीजें जो हमारी लाइफ में होती है, स्टार्ट होती है, वो खुद से ही स्टार्ट होती है, बिल्कुल खुद से ही स्टार्ट होती है। आप खुद की फिजिक पे ध्यान दो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने माइंड पे ध्यान दे रहे हो, रीडिंग में हर एक वीडियो में, जैसे भी ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत नहीं तो आप 10 से 20 पेज रोज के पढ़ लो, वो आपकी नॉलेज को बढ़ाएगा, वोकैब्युलरी को बढ़ाएगा, कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाएगा। अगर आपकी वोकैब्युलरी अच्छी होगी तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी हो जाएगी। मैं रीडिंग बहुत करता हूँ, मैं एटलीस्ट 50 to 100 पेजेस में रोज रीड करता हूँ। ये मेरा रोज का रूटीन है, मैं ऐसे ही फॉलो करता हूँ डिसिप्लिन के साथ। तो मुझे कितना भी टेंशन होता है, फील इट, उसको इग्नोर नहीं करना है। चाहे अगर आपका ब्रेकअप हुआ हो, आप कर्जे में हो, आप फेलियर हुआ हो, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, निग्लेक्ट किसी भी चीज को मत करो, अवॉइड, फील इट। दर्द हो रहा है, फील करो। रोने का मन कर रहा है, सबके सामने नहीं रो सकते, बाथरूम में जाके शावर ऑन करके रो। चिल्लाने का मन कर रहा है, कहीं पहाड़ों पे जाके किसी बंद कमरे में जाके चिल्लाओ जोर से। तो रोने से याद आया कि मिस्टर सलीम खान जो कि सलमान खान के पिताजी हैं, उनके कुछ सेंटेंस हैं, बट मैंने उनके मुंह से सुना था कि आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, आंसू आए तो खुद पोंछ लेना, कोई और पोंछेगा तो सौदा करेगा। बात सिर्फ 2 ही सेंटेंस की है, लेकिन बहुत डीप बात है, समझदार को इशारा काफी है। सब कुछ जायज है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो सब करने के बाद आप आंसू पोंछ के स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकलो और जीत लो पूरी दुनिया को। यही है फॉर्मूला। जो लोग, आपको क्या लगता है यहाँ कैमरे के आगे बैठ के हम लोग जो भी बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती है भाई। प्रॉब्लम की ऐसे ढेर लगे हुए, बट प्रॉब्लम को लेके नहीं चल सकते। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम है, उनको लेके नहीं चल सकते। अगर उनको लेके चलने जाएंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर उन प्रॉब्लम के बारे में सोच के और उनको मैं लेके चलूंगा, मैं आपको सच में बता रहा हूं, मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मेरा मूड ही नहीं करेगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, खुद को रिलैक्स करो, म्यूजिक अच्छा सुनो, ये सब चीजें मेरे लिए काम करती है। वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तो ये थे जो भी पॉइंट्स थे, जो भी सॉल्यूशन थे और जो भी रूटीन मैंने बताया। अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली ट्रस्ट मी, आपके लिए बहुत, अगले 3 to 6 months अगर आप फॉलो करते हो इसको इसी तरीके से, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो और अगर आपको फ़ायदा होता है तो इस वीडियो पे आगे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या फ़ायदा हुआ है। ओके, तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली मेरी चीज़ें काम कर रही हैं।
और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।